So hi everyone. In this video we are going to discuss about DSCP configuration on Cisco ASA firewall. So one by one हम लोग complete step को समझते हैं. And let me explain the topology first. So in this topology, how you can set up this type of topology, how you can set up ASA firewall, DSCP on ASA firewall, right? So here this is the ASA firewall. And I'm using G0/1 as an outside interface and G0/0 as an inside interface, and the inside interface IP address is this is the manual IP address which I assigned on this particular firewall. So 192.168.0.1, and outside interface IP address is 1.1. This is the IP address for the firewall interfaces. Okay, तो ये हमारा आउटसाइड के लिए है और ये हमारा इनसाइड के लिए है. इनसाइड के लिए हमारे पास एक स्विच है एंड हियर आई कैन कनेक्ट मल्टीपल्स ऑफ क्लाइंट मशीन. सो आई हैव फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग सिंगल क्लाइंट यूजर और आई वांट टू असाइन द DSCP IP एड्रेस for this client machine from the ASA firewall. So ASA firewall work as a DSCP server. Okay, so इसमें हमारा ये एज अ DSCP सर्वर काम करेगा. ओवर इंडस्ट्री, प्रोडक्शन और एंटरप्राइज नेटवर्क, यू कैन कॉन्फ़िगर द सेम प्रोसेस. ओके, विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोसेस यू कैन कॉन्फ़िगर द ASA फायरवॉल DSCP कॉन्फ़िगरेशन, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास स्विच 3 है और इधर हमारा आउटसाइड इंटरफेस है. यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर डिवाइस, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट योर राउटर, ओके, आर योर सर्वर. दिस इज आउटसाइड इंटरफेस, सो दिस इज माई राउटर सर्वर. इट में भी कोर डिवाइस. ओके, तो यहाँ पर आप कोई भी कोर डिवाइस या आउटसाइड इंटरफेस में जो भी कनेक्टिविटी लेना चाहते हो कर सकते हो. द मेन थिंग इज टू प्रोवाइड DSCP IP एड्रेस फॉर इनसाइड यूजर्स. ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है और कैसे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले ASA फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करता हूँ या ASA फायरवॉल को ओपन करता हूँ. दिस इज़ माय ASA फायरवॉल. yes, and you can see यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जा चुकी है, तो मैं उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे क्या है. बहुत सारी चीज़ें इधर कॉन्फ़िगर करना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ. कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आपसे मिस नहीं होगा. But before configuration, let me explain some theoretical part about DSCP configuration. It is important to understand the depth part of DSCP. Okay, so through this PPT I can explain everything, and there are multiple things in DSCP configuration. So this is a diagram which I am configuring here, right? So for example, how many types of setup and configuration you can perform, you can configure on DSCP on is ASA firewall, right? So for example, okay, you can configure this command to enable the DSCP pool or DSCP range for inside configuration. सिंपल, जैसे हम लोग राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन करते आए हैं IP DSCP pool और pool का रेंज हम देते हैं, वैसे ASA फायरवॉल में थोड़ा डिफरेंस है. DSCP D एड्रेस और एड्रेस रेंज आपको यहाँ पर दे देना है, जो भी आप एड्रेस रेंज देना चाहते हो. देन इनसाइड आप यहाँ पर ऐड करेंगे. इनसाइड मतलब मैं इनसाइड के लिए IP देना चाहता हूँ, और DNS IP अगर मुझे देना है तो मैं DSCP D DNS, और विंस IP अगर मुझे देना है तो ये. यू कैन इग्नोर दिस कमांड. ओके, यू कैन इग्नोर दिस वन ऑल्सो, बट दिस वन नो नीड टू कॉन्फ़िगर. ओके, और DSCP लीज ड्यूरेशन कितने पर्टिकुलर टाइम का होना चाहिए वो दे सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट लीज चलता है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी कॉन्फ़िगरेशन के समय. पिंग टाइम आउट 1000 का यहाँ पर दिया हुआ है. DSCP डोमेन नेम भी आप दे सकते हो, और दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कमांड. तो एक नॉर्मल अगर DSCP आपको कॉन्फ़िगर करना है तो इसमें से आपको पर्टिकुलर ये कमांड कॉन्फ़िगर करना है. एक कमांड यहाँ पर और होता है जिसमें DSCP डिफ़ॉल्ट राउटर की IP सेट करनी होती है, बट वो यहाँ पर नहीं है. बट आई कैन एक्सप्लेन इन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, एंड अनदर थिंग टाइम आउट वगैरह लीज वगैरह आप दे सकते हो, एंड DSCP इनेबल करके आप इसको यूज़ कर सकते हो.
The following example shows the how to DHCP reserve address, okay, for any computers, for any machine, okay. तो अगर मान लिया कि एक मशीन को हम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस रिजर्व करना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं। आपने DHCP पूल दिया, रेंज दिया कि इतने से लेकर मतलब कि इतने बीच से हम कोई भी आईपी दे सकते हैं, हमारा DHCP आईपी प्रोवाइड करेगा। अब इसमें से कोई एक आईपी हमें रिजर्व करना है हमारे क्लाइंट के लिए, तो DHCP इनेबल करने के बाद DHCPD रिजर्व एड्रेस और हमारे क्लाइंट का, फॉर एग्जांपल डायग्राम जो भी आपने देखा उसमें जो क्लाइंट का मैक एड्रेस है वो मान लिया ये है, तो ये देने के बाद और इनसाइड दे देंगे तो क्लाइंट को या ये जिस भी मैक एड्रेस जिस भी क्लाइंट का होगा उसको ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। तो सेम आप सर्वर पर जो काम करते हो, विंडोज़ के सर्वर पर, जो आप लिनक्स के सर्वर पर, जो आप सिस्को के सर्वर पर, वैसे यहाँ पर फायरवॉल पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा पैटर्न आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है। अनदर रिले एजेंट भी आप इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एंड रिले एजेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए DHCP रिले सर्वर, और आउटसाइड के लिए किसी भी दूसरे ब्रांच के नेटवर्क को DHCP IP देने के लिए आप इधर से रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। रिले एजेंट का एक अलग डेडिकेटेड मैं पार्ट लेकर आऊँगा, बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाउ टू सेटअप, हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP, राइट। तो DHCP के लिए हमारे पास 2-3 लाइन की कमांड बस अप्लाई करना है और ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है फायरवॉल से, और यहाँ पर फायरवॉल से मैं ये कुछ डिटेल्स है हटा दूँ। यस, नाउ आई कैन कॉन्फ़िगर। थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया। यस, सो यू कैन कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस फॉर दिस मशीन। एंड सबसे पहला हमारा काम यह है कि हमें फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन मोड ओपन करना है, इंटरफेस स्पेस G0/0, ठीक है। अब 0/0 हमारा इनसाइड इंटरफेस है जिसका IP एड्रेस 192.168.0.1 है, ये आप असाइन कर लेंगे। सो IP एड्रेस 192.168, IP एड्रेस इज 192.168.0.1 विथ सबनेट मास्क। डन, नो शट डाउन कर देंगे, पोर्ट आपका एनेबल हो जाएगा। नेम इफ आप इनसाइड दे देंगे, एंड सिक्योरिटी लेवल आप 100 कर देंगे क्योंकि इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल 100 होता है। बस आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, ओके। उसके बाद जस्ट मैं एग्जिट करता हूँ इंटरफेस स्पेस G0/1, जो कि सेकेंड पार्ट है, ये आउटसाइड इंटरफेस है। 1.1 इसका IP एड्रेस है, तो IP एड्रेस 192.168.1.1 विथ सबनेट मास्क एंड नो शट डाउन। नेम इफ आउटसाइड, सिक्योरिटी लेवल में 0 कर दिया, एंड नो शट डाउन। ये सारा चीज़ करके ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को राइट करके मैंने सेव कर दिया। तो हमारे पर्टिकुलर DHCP पर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाती है। अब हमें आ जाना है अपने इस पर्टिकुलर राउटर पर। तो राउटर को मैं यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ, एंड सी दिस इज़ माई राउटर कंसोल, एंड जिसको मैंने मतलब कि दिस इज़ द सर्वर नॉट राउटर। ये सर्वर राउटर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डिवाइस जो कि हमारा सर्वर है, और इसको मैं IP देना चाहता हूँ 1.2, तो ये मैंने मैनुअल IP दे दिया। इसके लिए मैं इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आ जाता हूँ, इंटरफेस स्पेस एंड E0/0, ओके। IP एड्रेस 192.168.1.2 विथ सबनेट मास्क। ये चीज़ मैनुअली मैंने कर दिया ताकि मैं इसके बीच में रिप्लाई और सारी चीज़ें चेक कर पाऊँ। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं यहाँ पर पिंग कर सकता हूँ 192.168.1.1 से, जो कि हमारे फायरवॉल की IP है। सो नाउ आई कैन सक्सेसफुली पिंग द आउटसाइड इंटरफेस ऑफ फायरवॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्वर, क्योंकि आउटसाइड में अवेलेबल है। और स्टिल अगर मुझे अपने राउटर पर कोई रूट चलाना है तो IP रूट हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे 0000000, और मैं अपने गेटवे के लिए 1.1 फायरवॉल की IP दे दूँगा। ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आपको करना है। सो कॉन्फ़िगरेशन मोड IP राउट करना है, कोई भी आप एक जस्ट लाइक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर दो। स्टैटिक रूट का डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आऊँगा, बट राइट नाउ यू कैन जस्ट
टाइप दिस कमांड एंड राइट टू सेव दी ऑल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास हो गया। अब फर्दर हम लोग इधर भी स्टैटिक वगैरह कॉन्फ़िगर करके आगे का सारा काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी आउटसाइड इंटरफेस को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर किया। मैं यहाँ से पिंग करता हूँ अगर अपने राउटर के यानी कि सर्वर के इंटरफेस से, जो कि 1.2 है। सो यू कैन सी ये 100% रिप्लाई आपको दे रहा है। बट इस DHCP यूज़र को हमें एक IP देना है, ठीक है, इस DHCP यूज़र को। तो DHCP यूज़र के लिए अगेन मुझे अपने पर्टिकुलर फायरवॉल पर आना होगा और फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करूँगा लाइक DHCPD एंड एड्रेस सिंपल क्वेश्चन मार्क लगाकर। आप यहाँ से देख सकते हो पूल के बारे में है। तो 192.168.0.1 से, या 1 तो ऑलरेडी हमारा है, 2 से लेकर 192.168.0.100 तक मैंने अप्लाई कर दिया। और ये किसके लिए अप्लाई करना है? इनसाइड के लिए। ये चीज़ ध्यान देंगे, इनसाइड को देना है, आउटसाइड को देना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैंने इनसाइड के लिए IP अप्लाई कर दिया। यू कैन सी दिस इज़ द IP। अब मुझे गेटवे भी देना है, तो DHCPD ऑप्शंस मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। और 3 जो हमारा होता है ये गेटवे के लिए होता है। तो DHCPD ऑप्शंस 3 IP ऑप्शंस में जो 3 होता है ये गेटवे के लिए, डिफ़ॉल्ट रूट के लिए होता है। और डिफ़ॉल्ट रूट हमारा ऑफकोर्स 0.1 है एंड एंटर कर देंगे। फाइनली DHCP एंड DHCPD इनेबल इनसाइड, ठीक है। इनसाइड के लिए हम DHCP इनेबल कर देंगे। इतनी कॉन्फ़िगरेशन के बाद सारी कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर दो आप एंड फाइनल यू कैन सेलेक्ट PC0 या PC यूज़र। तो मैं इसको ओपन करता हूँ PC को एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ IP DHCP, एंटर करता हूँ। यहाँ डोरा प्रोसेस आपका देखो सक्सेसफुली काम कर रहा है। और यस, तो इसको 192.168.0.3 IP मिला और गेटवे 0.1 मिला। जैसा मैंने इधर अप्लाई किया था वैसे ही यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। सो स्पेस IP से मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो DHCP सर्वर है 0.1 है, लीज ड्यूरेशन 3589 का मिला हुआ है, मतलब कि इतनी देर के लिए इसको लीज पर IP मिली हुई है। बाकी लोकल पोर्ट, मैक एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब इस मैक एड्रेस के लिए अगर मुझे बाइंड करना है IP तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने कमांड ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्प्ले किया था, बट इट इज़ एनफ। ओके, इतना आप पहले समझो। रिले एजेंट के साथ मैं डेप्थ और लेकर आ जाऊँगा सेकेंड पार्ट। अनदर थिंग, हाउ यू कैन ट्रबल शूट DHCP बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कैसे ट्रबल शूट करोगे? तो सबसे पहले सो स्पेस सिंपल मैं एग्जिट कर लूँ या फिर यहीं पर शो IP DHCP शो IP एंड क्वेश्चन मार्क लगाकर आप देख सकते हो एड्रेसेस के बारे में यहाँ पर ये दिखाएगा। तो जस्ट मैंने एंटर किया तो हमारा सारा एड्रेस जो जो कॉन्फ़िगर है वो सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। एंड सो स्पेस हिस्ट्री से आप सारी कॉन्फ़िगरेशन अपनी हिस्ट्री की चेक कर सकते हो। सो क्या क्या आपने कॉन्फ़िगर किया है, आपका क्या चल रहा है DHCP के बारे में एंड ऑल। एंड अनदर थिंग यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ और यहाँ पर आप एक कमांड टाइप करो सो स्पेस DHCPD। ओके, एंड बाइंडिंग अगर आप लिख कर एंटर करोगे तो जिसको भी IP ये बाइंड कर चुका है, जिसको भी IP ये दे चुका है, उसके बारे में ये डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देगा। DHCP बाइंडिंग के अलावा आप स्टेट्स के बारे में चेक कर सकते हो एंड स्टैटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अनदर DHCPD के बाद आप देख सकते हो कि यू कैन कॉन्फ़िगर डोमेन नेम, यू कैन एनेबल DHCP, यू कैन सेटअप लीज ड्यूरेशन, ऑप्शंस फॉर डिफ़ॉल्ट रूट, पिंग टाइम आउट, अपडेट पिन्स, डोमेन, DNS एंड एवरीथिंग। जो आपको चेक करना है वो सब कुछ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है हमारे DHCP को कॉन्फ़िगर करने का और इनेबल करने का। सक्सेसफुली हमारा DHCP यहाँ पर IP देना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं एक नया यहाँ पर क्लाइंट ऐड करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी DHCP से IP मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेंज डिफ़ाइन कर रखा है जो कि रेंज मेरा था 192.168.0.2 से लेकर 100 तक। तो यानी कि ये अप्रॉक्स 99 और 100 मशीन को IP देना स्टार्ट कर देगा।
सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। एडवांस ट्रेनिंग के लिए और लाइव पेड ट्रेनिंग के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, व्हाट्सअप नंबर है और कांटेक्ट करें और नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप CCNA, CCNP, NRC एंड ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।